संस्कृत बहुत से बच्चों लोग को टफ जाता है, लेकिन संस्कृत इजीली सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको ऐसे इजी निमोनिक के साथ सब चीजें याद करा दूंगा कि आपको संस्कृत बहुत इजी लगने लग जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग कुछ ट्रिक के साथ कुछ याद कर कर मैं आपको पक्का करा दूंगा। ये 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीट रिपीट पूछा जाता है। टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स फिक्स है एग्जाम के अंदर। चलो पढ़ते का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उस उपसर्ग यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 5 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाता है, कंपलसरी है। अगर आप संस्कृत के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, उपसर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग को इतना आसान बनाएंगे कि एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी आपसे। आपको क्या करना है, उपसर्ग के अंदर टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग के एक एक वाक्य को याद करना है 5-5 बार। अगर आप नोटबुक में लिखकर निकालोगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। चलो हम एक एक को देखते हैं। टोटल 22 उपसर्ग है। पहला प्र, पर, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, ऑन, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। चलो अब एक एक को हम पढ़ते हैं और इसके वाक्य सीखते हैं। चलो, जो हमारा पहला है प्रा का हम वाक्य याद करेंगे। अर्थः धर्मात् प्रभावती। अर्थः धर्मात् प्रभावती। अभी आपको ये सेंटेंस आपको लर्न कर लेना है। जब भी एग्जाम में प्रा आएगा आपको ये लिखना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। जब वो 5 क्वेश्चन आएंगे आप अटेम्प्ट करके उसको लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इवन विसर्ग की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड है प्रा का हम सेंटेंस पढ़ेंगे। रामः रावणम पराजयते। ये आपको सेंटेंस याद रखना है परा का। अभी आपको याद रखना है चोरः धनम अपहरति। चोरः धनम अपहरति, ये सेंटेंस आपको याद कर लेना है। सम, सज्जनाः समगच्छन्ति। सज्जनाः समगच्छन्ति। अनु को सीतारामम अनुगच्छति। सीतारामम अनुगच्छति। आपको ये सेंटेंस डेली रिवाइज करना है और एक एक बार लिखकर निकालना है, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम तक ये परफेक्ट आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। और आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है एंड एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आना है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट उपसर्ग है वो है औ। अभी औ का हम पढ़ेंगे। छात्राः अध्यापकम अवगच्छति। औ का है। फिर निस का पढ़ेंगे अयोग्यः उपचारः निष्फलः। निस। फिर निर का पढ़ेंगे लता गुरुहात् निर्गच्छति। फिर दुस का पढ़ेंगे अवेद्यः दुश्चिन्तयति। फिर दूर का दुर्जनाः दुर्वदति। गाइज ये आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा। आप नए अगर बीएमएस स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। आपने ऐसा थिंकिंग में रखा है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। संस्कृत बहुत इजी लैंग्वेज है। जब मैं आया था तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट जाता था, लेकिन मैं इसको डेली रिवाइज करते गया, प्रैक्टिस करते गया, तो वो मेरा भी परफेक्ट हो गया है। तो आप टेंशन मत लेना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको पूरे संस्कृत फिंगर टिप्स पे लेकर आ जाऊंगा। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है वी का आएगा बालकाः विद्यालये विचारन्ति। फिर अंग जयशाः विद्यालयात् आगच्छति। फिर नी का मतलब होता है छात्राः पुस्तकं निक्षिपति। अधि हरिः स्वर्गम अधितिष्ठति। फिर अपि का जयः अप्यागच्छति। अपि मीन्स जल, जयः अप्यागच्छति। ये सेंटेंस देखने में डिफिकल्टी लगेगी, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको डेली रिवाइज करोगे, डेली लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के आने तक ये आपको लर्न हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब मैं याद करता था तो याद नहीं होते थे, लेकिन मैं इसे अगेन रिवाइज करके इसमें मास्टर हो गया था, मुझे सब कुछ आने लग गया था। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा है। अभी जो हमारा अगला है वो है अति। अति में आएगा अवेद्यः अतिक्रामति। अतिक्रामति। अभी सु का सुवेद्यः रुग्णं सुपश्यति। सुवेद्यः रुग्णं सुपश्यति। फिर उद बालकाः उत्तिष्ठति। बालकाः उत्तिष्ठति। अभिनेता अभिनयं करोति। अभिनेता अभिनयं करोति।
चलो हमारा अभी अगला है वो प्रति। प्रति में आपको याद रखना है शत्रुः प्रतिहंति, शत्रुः प्रतिहंति। अभी परि, परि में रामेण सह सीता प्रणीयति, रामेण सह सीता प्रणीयति। अभी उप, वैद्यः रुग्णम उपकरोति, मतलब डॉक्टर डिसीज को क्योर करता है, इसका मीनिंग होता है। चलो हम अभी अच्छे से पढ़ते में समराइज करते क्या क्या हमने पढ़े। अभी हमने ये पूरे 22 उपसर्ग देखा। 22 उपसर्ग में प्र, प्र, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। हमने ये उपसर्ग देखा। ये उपसर्ग एग्जाम के लिए ये पेपर 1 में आता है और ये ग्रामर पार्ट में आता है। ग्रामर पार्ट 1 स्कोरिंग होता है, बहुत से लोगों को डिफिकल्ट जाता है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट होता है। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करो। आज हमने उपसर्ग देखा। उपसर्ग 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आता है, उपसर्ग 5 मार्क्स के लिए एमसीक्यू फिक्स है। आपको जस्ट ये दिया जाएगा, इसमें से कोई एक उपसर्ग दिया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, आप उसके वाक्य लिखो। अभी आपको वाक्य में बताया हुआ है, उसमें से आपको वही रट्टा मार के याद कर लेना, वही एग्जाम में आपको लिख कर आना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।